हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 7 हिंदी विषय का पेपर देखिए। कुछ इस प्रकार का आपकी परीक्षा में आपको देखने को मिलेगा। समय होगा आपके 2 घंटे 30 मिनट, पूर्णांक होंगे आपके 50 अंक का ये पेपर होगा। तो जिन बच्चों का कक्षा 7 का हाफ ईयरली एग्जामिनेशन हिंदी का लगने वाला है, वे बच्चे इस पेपर को देखकर अपनी तैयारी अच्छे से करने वाले हैं। तो बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक लाइक कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नोट्स देखते हैं कि सभी प्रश्न हल करने अनिवार्य हैं। पहला जो प्रश्न है, निम्न शब्दों के लिंग बदलकर लिखिए। तो ये कुछ शब्द लिखे हैं, इनका विपरीत लिंग हमें लिखना है। जैसे पति है, पुल्लिंग है, तो पति का स्त्रीलिंग होगा पत्नी। अगला शब्द है मालिन। मालिन स्त्रीलिंग, इसका पुल्लिंग करेंगे हम तो लिखेंगे माली। आगे वाला शब्द है औरत, ये स्त्रीलिंग है, इसका पुल्लिंग होगा पुरुष। आगे है देवी। देवी स्त्रीलिंग है, इसका विपरीत लिंग होगा देवता। क्या होगा? देवता या देव। इस प्रकार से पहला प्रश्न हम करेंगे। प्रश्न 2 देखिए, निम्न शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। तो पहला शब्द है ज्ञानी। ज्ञानी का विलोम होगा अज्ञानी, अज्ञानी। दूसरा शब्द है गुलामी। गुलामी का विलोम होगा आज़ादी, आज़ादी। तीसरा शब्द है सुख। सुख का विलोम होगा दुख। आगे वाला शब्द है अर्थ। अर्थ का विलोम होगा अनर्थ, अनर्थ। ठीक है। प्रश्न 3 देखिए, निम्न शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो हमें 3 पर्यायवाची लिखने होते हैं, चाहे पूछे या न पूछें। तो गृह का पहला होगा घर, सदन और निवास। 3 पर्यायवाची होंगे। बादल का मेघ, घन और जलद। पानी का पर्यायवाची होगा नीर, अम्बु और जल। खग का होगा विहग, पक्षी और अंडज। प्रश्न 4 देखिए, निम्न शब्दों के बहुवचन लिखिए। निम्न शब्द हैं, एक वचन रूप उनका लिखा हुआ है, हमें यहाँ बहुवचन रूप करने होंगे। पहला शब्द है बहन। बहन का बहुवचन होगा बहनें। नदी का होगा नदियाँ। मुर्गी का होगा मुर्गियाँ। लड़का का होगा लड़के, लड़के या लड़कों। निम्न वाक्यों में विशेषण शब्द छाट कर लिखिए। कुछ वाक्य हैं, विशेषण शब्द हमें छाट करके लिखना है। तो चोर बहुत चालाक था, तो यहाँ पे विशेषण होगा चालाक, चालाक। हम अंडरलाइन कर देते हैं। रीना बहुत सुंदर है, तो यहाँ पे विशेषण होगा सुंदर। ये बहुत जो शब्द हैं ये प्रविशेषण हैं, लेकिन हमारे प्रश्न में विशेषण शब्द ही पूछा गया है, तो चालाक और सुंदर। तीसरा है सोहन बहुत छोटा है, तो यहाँ पे छोटा शब्द विशेषण शब्द होगा, ये हम लिख देंगे उत्तर में। यह मंदिर सुंदर है, तो हम सुंदर को भी अंडरलाइन करेंगे और इसका उत्तर लिख देंगे सुंदर। तो ये शब्द थे जिनका हमने विशेषण शब्द छाट करके लिखा। प्रश्न 6 है, नीचे लिखे वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। तो वाक्यांश के लिए एक शब्द हमें लिखना है। जो छल कपट करता हो उसे कहेंगे कपट्टी, कपट्टी, कपट्टी या छली। ठीक है। आगे देखिए, जो सच बोलता हो उसे कहेंगे सत्यभाषी, सत्यभाषी। आगे है जो साथ पढ़ता हो उसे कहेंगे सहपाठी। क्या कहेंगे? सहपाठी, सहपाठी, जिसे हम इंग्लिश में क्लासमेट कहते हैं। जो खेती का काम करता हो उसे हम कहेंगे किसान। क्या कहेंगे? किसान। आगे प्रश्न 6 देखिए, 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ बताकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो मुहावरे का अर्थ होगा भाग जाना। 9 2 11 होना का अर्थ होता है भाग जाना। इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे कि अपराधी जो है पुलिस को देखकर 9 2 11 हो गया। प्रश्न 8, संज्ञा किसे कहते हैं तथा इसके कितने भेद होते हैं लिखिए। तो संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। इसके भेद 3 होते हैं। पहला व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक और तीसरा भाववाचक संज्ञा।
तो संज्ञा के 3 भेद होते हैं जो हमने लिखा। आगे वाला प्रश्न है 9 का, सर्वनाम किसे कहते हैं, इसके कितने भेद होते हैं, लिखिए। तो सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को या संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त शब्दों को क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। प्रयुक्त शब्द, इसके 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 6। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक निश्चय, तीसरा है अनिश्चयवाचक इसका उल्टा, चौथा है प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठा है संबंधवाचक सर्वनाम। इस प्रकार सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। आगे 10 का प्रश्न देखिए, निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, लेखक ने समुद्र को सौभाग्यशाली क्यों कहा। तो हिमालय की बेटियां जो पाठ है उससे लिया गया है। तो समुद्र को सौभाग्यशाली इसलिए कहा कि जो हिमालय है उससे निकलने वाली नदियां समुद्र में जाकर के मिल जाती हैं, अर्थात समुद्र का हाथ थाम लेती हैं, इसलिए समुद्र सौभाग्यशाली है। आगे का प्रश्न है, शाम एक किसान कविता में कवि ने अंधकार की तुलना किससे और क्यों की है। तो कवि ने अंधकार की तुलना, तो इसका उत्तर होगा कवि ने अंधकार की तुलना भेड़ों के समूह से की है, क्योंकि भेड़ों का जो समूह है वो पूर्व दिशा में बैठा है, क्योंकि जो अंधकार है वह शाम होने के बाद में छा जाने को तैयार बैठा है। प्रश्न 3, मनुष्यों को धरती की भांति सहनशील क्यों होना चाहिए। तो ये जो पाठ है नीति के दोहे से लिया गया है। रहीम ने कहा कि जिस प्रकार से धरती सर्दी गर्मी को सहन करती है, उसी प्रकार मनुष्यों का शरीर भी इतना मजबूत होना चाहिए कि वो सुख दुख को सहन कर पाए, ताकि उसे जीवन में अधिक दुख नहीं भोगने हों। आगे है, एक तिनका कविता का उद्देश्य लिखिए। तो एक कविता तिनका, इस कविता में हमें बताया गया है कि हमें घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि घमंड हम करेंगे तो हमारा जो खुद का ही नुकसान होगा। और बताया गया है कि जिस प्रकार से एक छोटा सा तिनका व्यक्ति का बुरा हाल कर सकता है, तो एक तुच्छ समझने वाली चीज़ या व्यक्ति समय आने पर हमारा बहुत बड़ा नुकसान कर सकता है। आगे का प्रश्न देखिए, अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य जी को 3 दिन के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। प्रश्न 11 में हमें एक प्रार्थना पत्र लिखना है 3 दिन के अवकाश के लिए। हम आगे लिखेंगे, तो आप ये लिख ही देंगे। आगे 12 का प्रश्न है, मेरा विद्यालय मेरा प्रिय मित्र। इन 2 विषय के ऊपर आपको एक निबंध लिखना होगा। आपकी परीक्षा में 3 ऑप्शन भी आ सकते हैं, 4 भी। तो इस प्रकार से 50 अंक का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर होगा आपका। हिंदी विषय का पेपर इस प्रकार से आपकी परीक्षा में आने वाला है। तो बिना देरी के आप इस पेपर को अच्छे से याद कर लीजिए, ताकि आपसे प्रश्न परीक्षा में अच्छे से याद हो पाएँ और एक भी प्रश्न छूट नहीं पाए। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। जय हिंद।